बहुत पुराने समय की बात है। अरब के किसी प्राचीन क्षेत्र में, जहां दूर दूर तक रेगिस्तान की रेत उड़ती थी और धूप की तपिश इंसान के हौसले पिघला देती थी, वहां एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जिसका नाम मानचित्र, नक्शे पर तो शायद कहीं नहीं था। पर वहां के रहने वालों के मन में विश्वास की ज्योति बहुत प्रबल थी। ये बस्ती रेगिस्तान के किनारे बसी हुई थी, जहां गर्म हवाओं के थपेड़े कच्ची मिट्टी की दीवारों को हिलाते रहते थे। रात को आसमान पर सितारों की चादर इतनी निकट लगती थी, मानो हाथ बढ़ाकर छू लेंगे। इसी बस्ती के एक कोने में एक जर्जर मकान था, जिसकी दीवारें कच्ची मिट्टी की बनी थी और छत खजूर के पत्तों से ढकी थी, जो वर्षा या तेज हवा का सामना करने के योग्य नहीं थी। उस घर में एक युवक रहता था जिसका नाम राशिद था। राशिद की आयु अभी मुश्किल से 20 या 22 वर्ष रही होगी, पर उत्तरदायित्वों, जिम्मेदारियों के बोझ ने उसके कंधों को समय से पहले ही झुका दिया था। उसके चेहरे पर बचपन की मासूमियत के स्थान पर एक गहरा गंभीरपन छा गया था। राशिद के चेहरे पर परिश्रम की रेखाएं थी और उसके हाथ सख्त व खुरदरे थे, क्योंकि वह दिन भर कठिन परिश्रम करता था। कभी बाजार में भारी बोरियां उठाता, तो कभी किसी व्यापारी के ऊंटों की देखरेख करता, कभी कुएं से पानी खींचता, तो कभी खेतों में काम करता। जो काम भी मिल जाता, राशिद तुरंत कर लेता, ताकि शाम को कुछ सिक्के कमा सके, जिनसे उसके घर का चूल्हा जल सके और उसकी मां के लिए दवा और भोजन का प्रबंध हो सके। राशिद के घर में उसके सिवा कोई कमाने वाला नहीं था, क्योंकि उसके पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। राशिद को अपने पिता का चेहरा भी ठीक से याद नहीं था, बस धुंधली सी स्मृतियां थी। एक दयालु स्वर, एक स्नेहपूर्ण हाथ जिसने उसे गोद में उठाया था। लेकिन फिर एक दिन वह छाया भी सिर से उठ गई। अब राशिद का पूरा संसार उसकी वृद्ध और बीमार मां थी। राशिद की मां फातिमा पिछले कई वर्षों से बिस्तर पर पड़ी थी। उनकी आयु 60 वर्ष के निकट थी, पर बीमारी और कष्टों ने उन्हें और भी वृद्ध बना दिया था। उनके बाल पूरी तरह श्वेत, सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां थी और शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनकी आंखों की ज्योति समय के साथ धुंधली पड़ चुकी थी। अब वो बड़ी कठिनाई से देख पाती थी और अपने कमजोर हाथों से टटोल कर ही चीजों को पहचानती थी। वो राशिद की सहायता के बिना खड़ी भी नहीं हो सकती थी और पानी का पात्र, कटोरा भी स्वयं नहीं उठा सकती थी। हर छोटी बड़ी चीज के लिए उन्हें राशिद की आवश्यकता थी। राशिद अपनी मां से अगाध प्रेम करता था। उसकी सारी भागदौड़ का उद्देश्य केवल यही था कि किसी तरह वो अपनी मां के लिए औषधि और अच्छे भोजन का प्रबंध कर सके और उनका कष्ट कम कर सके। पर भाग्य के चक्र ने उन्हें निर्धनता के ऐसे घेरे में फंसा रखा था कि परिश्रम के बाद भी हाथ हमेशा तंग ही रहता था। कभी कभी तो ऐसा होता कि दिन भर की मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से इतने पैसे मिलते कि एक समय के भोजन का प्रबंध हो सके। लेकिन राशिद ने कभी हार नहीं मानी और न ही कभी शिकायत की। वो हर सुबह नई आशा के साथ उठता और काम की खोज में निकल जाता। एक दिन की बात है, गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज आकाश में ऐसे चमक रहा था जैसे आग का गोला हो। रेत तप रही थी और हवा के झोंके गर्म थे। राशिद बाजार में खड़ा मजदूरी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके साथ और भी कई युवक खड़े थे और सबके चेहरे पर आशा थी कि आज कोई अच्छा काम मिल जाए। तभी वहां शहर के बड़े व्यापारी, जिनका नाम शेख मंसूर था, उनका काफिला आ पहुंचा। शेख मंसूर का व्यापार सीरिया और इराक तक फैला हुआ था। उनके पास सैकड़ों ऊंट थे और उनके काफिले दूर दराज के देशों से सामान लाते और ले जाते थे। शेख मंसूर अपनी उदारता और अपनी धन संपत्ति के लिए प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे कि उनके खजाने में सोने चांदी के ढेर हैं। उनके आते ही बाजार में हलचल मच गई और हर कोई उनकी ओर लपका ताकि कोई बड़ा काम मिल सके। शेख मंसूर ने अपने मुंशी को घोषणा करने का आदेश दिया। मुंशी ने ऊंची आवाज में कहा, सुनो सुनो, शेख मंसूर को अगली यात्रा के लिए
जो बहुत लंबी और कठिन होने वाली है। कुछ ऐसे बलवान और ईमानदार युवकों की आवश्यकता है जो न केवल मार्ग की कठिनाइयां सह सके बल्कि माल की सुरक्षा भी कर सके। फिर मुंशी ने आगे कहा, इसके बदले में शेख मंसूर इतनी बड़ी धनराशि देंगे जो तुम्हारा जीवन बदल देगी। ये सुनते ही राशिद के मन में आशा की किरण जागी। उसने सोचा, यदि मैं इस यात्रा पर चला जाऊं तो लौटकर अपनी मां का श्रेष्ठ उपचार करवा सकूंगा। उनकी आंखों का इलाज हो जाएगा। मैं उनके लिए एक पक्का घर बनवा सकूंगा, उन्हें अच्छा भोजन दे सकूंगा और उनके शेष जीवन को आरामदायक बना सकूंगा। ये विचार आते ही राशिद के कदम स्वतः ही आगे बढ़ गए। वो दौड़कर मुंशी के पास गया और बड़े आदर से कहा, मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूं। मुंशी ने राशिद को ध्यान से देखा। उसका स्वास्थ्य, उसके मजबूत हाथ और सबसे बढ़कर उसकी आंखों में चमकती हुई सच्चाई। मुंशी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम चुन लिए गए हो। कल सुबह भोर फजर से पहले काफिला प्रस्थान करेगा। यदि तुम समय पर आ गए तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा और तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार मिलेगा। राशिद की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसका हृदय तीव्रता से धड़कने लगा और आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत मुंशी का धन्यवाद किया और तेजी से अपने घर की ओर भागा ताकि ये खुशखबरी अपनी मां को सुना सके। रास्ते भर वो यही स्वप्न बुनता रहा कि कैसे वह नए वस्त्र खरीदेगा, कैसे घर की छत ठीक करेगा, कैसे अपनी मां के लिए शहद और जैतून लाएगा और कैसे श्रेष्ठ वैद्य से उनका उपचार करवाएगा। उसके मन में हर्ष की लहर थी और आशा का समुद्र। वो तेजी से गलियों से गुजर रहा था, पर उसे किसी की परवाह नहीं थी। बस उसका मन अपनी मां से मिलने को व्याकुल था। जब वह घर पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी और अंधकार फैलने लगा था। उसने दबे पांव अंदर कदम रखा तो देखा कि उसकी मां खांस रही थी और उनकी सांसें उखड़ रही थी। राशिद ने लपक कर उनका सिर अपनी गोद में रखा और प्रेम से पानी पिलाया। मां ने अपने कांपते हुए हाथों से उसका चेहरा छूना चाहा और धीमी आवाज में पूछा, राशिद बेटा, क्या तुम आ गए? आज बहुत देर कर दी। राशिद ने उनके हाथों को चूमते हुए कहा, हाँ मां, आज बाजार में काम ज्यादा था। फिर वो उत्साह से बोला, लेकिन मां, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं। राशिद ने बड़े उत्साह के साथ शेख मंसूर के काफिले का जिक्र किया और उस बड़ी धनराशि के बारे में बताया जो उसे मिलने वाली थी। उसने सोचा था कि मां ये सुनकर बहुत प्रसन्न होंगी, लेकिन जैसे जैसे वह बोलता गया मां के चेहरे पर उदासी छाती गई। जब राशिद चुप हुआ तो मां ने एक गहरी ठंडी सांस ली और कहा, बेटा, जीविका, रिश्त तो ईश्वर के हाथ में है। यदि तुम चले गए तो इस अंधेरी कोठरी में इस अंधी और लाचार बुढ़िया को पानी कौन पिलाएगा? मुझे दवा कौन देगा? मैं तो स्वयं उठकर पानी का कटोरा भी नहीं उठा सकती। मां की ये बात सुनकर राशिद के हृदय पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। उसके सारे स्वप्न, वो घर, वे पैसे, वे दवाइयां, सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। एक ओर संसार की संपत्ति थी और दूसरी ओर उसकी बीमार मां। राशिद ने मां को सांत्वना दी, मां, मैं पड़ोस की चाची से कह दूंगा, वे आपका ध्यान रखेंगी। मगर मां ने कोई उत्तर नहीं दिया और वे करवट लेकर लेट गई। राशिद समझ गया कि मां का मन नहीं मान रहा है। उस रात राशिद की आंखों से निद्रा लुप्त थी। वो बिस्तर पर पड़ा छत को घूरता रहा। मस्तिष्क में युद्ध चल रहा था। एक तरफ धन की चमक थी और दूसरी ओर मां की चिंता। मन उसे बार बार बहका रहा था। ये अवसर बार बार नहीं मिलता। ऐसा अवसर जीवन में एक ही बार आता है। बस कुछ महीनों की ही तो बात है, फिर लौटकर मां की सेवा शान से करना। सोचो, इतने पैसे, मां का श्रेष्ठ उपचार, नया घर, अच्छा भोजन, ये विचार राशिद के मन में घूमते रहे। लेकिन फिर उसे मां का वो सूखा हुआ चेहरा याद आता, वे कमजोर हाथ जो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। उसे याद आया कि मां कैसे उसकी प्रतीक्षा करती रहती है, कैसे उसके कदमों की आहट सुनते ही प्रसन्न हो जाती है।
कैसे वे उसके बिना भोजन भी नहीं करती। राशिद ने करवटें बदली, कभी दाएं कभी बाएं, पर नींद नहीं आई। आधी रात का समय था। सन्नाटा ऐसा था कि हवा की सरसराहट भी सुनाई दे रही थी। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे और दूर से किसी उल्लू की आवाज आ रही थी। राशिद अभी सोचों में डूबा ही था कि अचानक मां की धीमी आवाज आई, पानी बेटा, पानी। राशिद, जो जाग ही रहा था, तुरंत उठा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने जल्दी से मिट्टी के घड़े की ओर देखा जो कमरे के कोने में रखा था। उसने पानी का पात्र उठाया और सावधानी से पानी भरा ताकि एक बूंद भी न गिरे। वो सतर्कता से मां के पास पहुंचा, लेकिन जब वो उनके पास आया तो देखा कि मां की आंख दोबारा लग चुकी थी। शायद दवा के प्रभाव से या दुर्बलता के कारण वे पानी मांगकर तुरंत सो गई थी। उनकी सांसें सामान्य चल रही थी और चेहरे पर शांति थी। राशिद वहीं खड़ा रह गया, हाथ में पानी का पात्र लिए। अब उसके सामने एक बड़ी परीक्षा थी। नियम के अनुसार वो मां को धीरे से हिलाकर जगा सकता था और पानी पिला सकता था, मगर उसके संस्कार और उसके प्रेम ने उसे अनुमति नहीं दी कि वो मां की नींद भंग करे। राशिद के मन में विचार आया, यदि मैं ये पानी वापस रख दूं और मां थोड़ी देर बाद जागे और उन्हें प्यास लगी हो और मैं नींद में रहूं, तो वे किससे पानी मांगेंगी? वे तो स्वयं पानी नहीं ले सकती, उन्हें प्यास में तड़पना पड़ेगा। ये सोचते ही राशिद ने निर्णय ले लिया। वह पानी का पात्र हाथ में लिए मां के सिरहाने बिल्कुल समीप खड़ा हो गया, जैसे कोई सेवक अपने स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हो। समय बीतता रहा। 1 घंटा गुजर गया, फिर 2 घंटे। राशिद वैसे ही खड़ा रहा। उसके पैर दुखने लगे। पहले हल्की सी पीड़ा, फिर दर्द बढ़ने लगा। हाथ सुन्न होने लगे, पात्र भारी लगने लगा। लेकिन राशिद ने हार नहीं मानी। वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला कि कहीं आहट से मां की आंख न खुल जाए। तीसरा घंटा गुजर गया। राशिद के पैरों में अब तीव्र वेदना थी। शरीर थक गया था। आंखों में नींद का बोझ था, लेकिन हृदय में मां के प्रति प्रेम उसे खड़ा रखे हुए था। उधर बाहर आकाश में तारे ढलने लगे थे। रात की कालिमा धीरे धीरे कम होने लगी थी और भोर, फजर का समय समीप आ रहा था। यह वही समय था जब शेख मंसूर का काफिला प्रस्थान करने वाला था। राशिद का हृदय जोर से धड़कने लगा। उसे दूर से, बहुत दूर से काफिले के ऊंटों के गले में बंधी घंटियों की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। टन 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 टन। वो आवाज धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। राशिद ने अपने कान चौकन्ने किए। वो आवाज, उसके सपनों की आवाज, दूर होती जा रही थी। वो जानता था कि यदि वह अभी नहीं निकला, यदि वह अभी दौड़ा नहीं, तो वह सुनहरा अवसर सदा के लिए हाथ से निकल जाएगा। उसके कदम द्वार की ओर बढ़ना चाहते थे। मन चिल्ला रहा था, दौड़ो, अभी समय है। लेकिन उसकी नजरें अपनी मां के शांत चेहरे पर जमी थी, जो उसकी छाया में चैन से सो रही थी। मां का चेहरा कितना निष्पाप लग रहा था, कितना शांत। राशिद ने अपनी इच्छाओं का गला घोंट दिया। उसने अपने मन को समझाया, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपनी मां की नींद खराब नहीं करूंगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया की संपत्ति ही क्यों न ठुकरानी पड़े। घंटियों की आवाज अब बिल्कुल धीमी हो गई थी और फिर बंद हो गई। काफिला चला गया था। अवसर हाथ से निकल गया था। लेकिन राशिद वैसा ही मूर्ति बना खड़ा रहा, पानी का पात्र हाथ में, मां के सिरहाने, जैसे संसार की कोई शक्ति उसे उसके स्थान से हिला नहीं सकती थी। समय बीतता रहा, यहां तक कि सुबह का प्रकाश रोशनदान से अंदर आने लगा। बाहर पक्षी चहचहाने लगे, मुर्गा बांग देने लगा, गांव जागने लगा। तभी मां ने अंगड़ाई ली और धीरे से आंखें खोली। उन्होंने अपने हाथ से टटोला और अनुभव किया कि राशिद उनके बिल्कुल समीप खड़ा है। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, राशिद बेटा, क्या तुम सारी रात ऐसे ही खड़े रहे? राशिद ने थके हुए लेकिन प्रसन्न स्वर में मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ मां,
आपने रात को पानी मांगा था और फिर सो गई थी। मुझे भय था कि यदि मैं सोया और आप जागी तो आपको प्यास में कष्ट होगा। यह सुनकर मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से पानी पिया और फिर राशिद के सिर पर बड़े प्रेम से हाथ फेरते हुए कहा, जा मेरे लाल, तूने आज अपनी मां की सेवा को संसार की संपत्ति पर प्राथमिकता दी है। मैं तुझे हृदय से आशीष देती हूं कि ईश्वर तेरी इस कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देगा और तुझे वहां से नवाजेगा, प्रदान करेगा, जहां से तेरा अनुमान भी नहीं होगा। इस प्रकार राशिद के हाथ से वो सुनहरा अवसर निकल गया और काफिला दूर जा चुका था, मगर उसे आभास नहीं था कि उसकी ये कुर्बानी ऊपर वाले को कितनी पसंद आई थी। मां की वह भावुक दुआ और उनके कांपते हाथों का स्पर्श राशिद अब भी अनुभव कर सकता था। जब वह घर से बाहर निकला तो सूरज अपने पूरे तेज के साथ निकल चुका था। आकाश स्वच्छ था और गर्मी फैलने लगी थी। गांव की गलियां, जो सामान्यतः सुबह के समय शोर शराबे से भरी रहती थी, बच्चों की चीख पुकार, महिलाओं की बातें और दुकानदारों की आवाजें आज कुछ सुनसान सी लग रही थी, क्योंकि बस्ती के अधिकांश युवा और सामर्थ्यवान पुरुष शेख मंसूर के काफिले के साथ जा चुके थे। राशिद के कदम बाजार की ओर बढ़ रहे थे। उसके शरीर में थकान थी। सारी रात खड़े रहने के कारण पैरों में वेदना, दर्द थी, लेकिन उसका मन एक अजीब से संतोष से भरा हुआ था। एक ऐसी शांति जो शायद उस बड़ी धनराशि के मिलने पर भी प्राप्त न होती। उसे विश्वास था कि उसने सही निर्णय लिया है। मां की सेवा संसार की हर संपत्ति से बढ़कर है, लेकिन दुनिया वालों की दृष्टि में उसका यह निर्णय एक बड़ी मूर्खता से कम नहीं था। जैसे ही वह बाजार के चौराहे पर पहुंचा, वहां खड़े कुछ वृद्ध और दुकानदार उसे देखकर आपस में फुसफुसाने लगे। ये देखो, ये वही है ना जो कल काफिले के लिए चुना गया था? हाँ, यही तो है, लेकिन ये तो यहां है, क्या ये नहीं गया? एक दुकानदार, जिसका नाम हमीद था और जो सदैव राशिद की निर्धनता का उपहास उड़ाता था, उसने दूर से ही ऊंची आवाज में कहा, अरे देखो देखो, वो आ रहा है जिसने नींद के लिए सोना ठुकरा दिया। फिर वो हंसते हुए बोला, क्यों राशिद मियां, क्या हुआ? क्या स्वप्न में हीरे जवाहरात मिल गए जो हकीकत की दौलत को लात मार दी, या फिर तुम्हारी मां ने मना कर दिया? उसकी बात सुनकर आसपास खड़े लोग जोर से हंस पड़े। एक और दुकानदार ने कहा, अरे राशिद, तुमने तो कमाल कर दिया। ऐसा अवसर जीवन में एक ही बार आता है और तुमने उसे गवा दिया। तीसरे व्यक्ति ने व्यंग्य से कहा, शायद राशिद को अपनी मां से अधिक प्रेम है या फिर बुद्धि कम है। सब लोग हंसने लगे। राशिद का मन भारी हो गया, लेकिन उसने सिर झुका लिया और बिना कोई उत्तर दिए आगे बढ़ गया। उसने सोचा, वाद विवाद करने का कोई लाभ नहीं। ये लोग नहीं समझेंगे। मां की सेवा का मूल्य केवल वही जानता है जिसके पास मां हो। राशिद को आज हर हाल में काम चाहिए था ताकि वो शाम के भोजन का प्रबंध कर सके। उसने पूरे बाजार का चक्कर लगाया, एक दुकान से दूसरी दुकान, एक स्थान से दूसरे स्थान, लेकिन आज कोई अच्छा काम नहीं मिला, क्योंकि अधिकांश लोग काफिले के साथ चले गए थे और काम करने वालों की कमी थी। अंत में एक व्यापारी ने उसे कुछ बोरियां ढोने का काम दिया। काम बहुत कठिन था, पर राशिद ने किया। दिन भर परिश्रम किया और शाम को व्यापारी ने उसे बड़ी मुश्किल से कुछ सिक्के दिए, बहुत कम, लेकिन राशिद ने ईश्वर का धन्यवाद किया। हे ईश्वर, तेरा शुक्र है, कम से कम कुछ तो मिला। उसने तुरंत बाजार से थोड़ा आटा खरीदा और मां के लिए औषधि ली। फिर घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो मां प्रतीक्षा कर रही थी। राशिद ने उन्हें भोजन बनाकर खिलाया और दवा दी। मां ने राशिद के सिर पर हाथ रखा। बेटा, ईश्वर तुझे इसका फल दे। तूने मेरी खातिर सब कुछ न्योछावर कर दिया। राशिद ने कहा, मां, ये कोई बलिदान नहीं है, ये तो मेरा कर्तव्य है। आपने मुझे पाला है, अब मेरी बारी है आपकी सेवा करने की। अगले दिन फिर वही मेहनत मजदूरी। राशिद सुबह जल्दी उठा, मां को जलपान, नाश्ता कराया और बाजार निकल गया।
लेकिन आज भी लोगों का कटाक्ष जारी रहा। हमीद ने फिर आवाज लगाई, लो आ गया मूर्ख, जिसने धन को ठुकरा दिया। लोग हंसे, पर राशिद ने कोई उत्तर नहीं दिया। बस शांति से काम की खोज में लगा रहा। ऐसे ही एक सप्ताह बीत गया। हर रोज वही व्यंग्य, वही मजाक और वही ताने। देखो राशिद को, मां का लाडला, जिसने लक्ष्मी को लात मारी। लेकिन राशिद धैर्यवान रहा। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी किसी से बहस नहीं की, बस चुपचाप अपना काम करता रहा। दिन भर परिश्रम, शाम को घर, मां को भोजन, दवा और रात को चैन से सो जाना। कोई बड़ा काम नहीं मिला, गरीबी बनी रही, लेकिन राशिद के मन में कोई मलाल नहीं था। उसे विश्वास था कि ईश्वर उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देगा। और सबसे बड़ी बात, मां की स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई थी। राशिद की सेवा, उसका प्रेम और उसकी देखरेख से मां को सुकून मिला। उनकी खांसी कम हो गई, श्वास लेने में सुगमता हुई और चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ गई। वे राशिद के लिए हर प्रार्थना में दुआ करती थी, हे ईश्वर, मेरे बेटे को इसका प्रतिफल दे। उसने मेरी खातिर सब कुछ छोड़ दिया। उसे लोक और परलोक दोनों में सुखी रख। उसका भाग्य सवार दे और उसे वो सब दे जो उसने पीछे छोड़ा। मां की ये प्रार्थनाएं आकाश तक पहुंच रही थी और ईश्वर अपने नेक भक्तों को कभी नहीं भूलता। राशिद को ज्ञात नहीं था कि ईश्वर ने उसके लिए क्या योजना बनाई है। वो बस अपने काम में लगा रहा, सब्र करता रहा और मां की सेवा करता रहा। एक दिन 2 सप्ताह बाद राशिद बाजार में था काम की खोज में कि अचानक गांव में हलचल मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। क्या हुआ? क्या हो रहा है? राशिद ने एक व्यक्ति से पूछा। क्या बात है? उस व्यक्ति ने घबराहट में कहा, काफिला, शेख मंसूर का काफिला वापस आ रहा है। लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा। राशिद का हृदय तीव्रता से धड़कने लगा। काफिला वापस? अभी तो केवल 2 सप्ताह हुए हैं। ये कैसे संभव है? वह भी बाजार की ओर दौड़ा जहां सब लोग एकत्रित हो रहे थे। लेकिन वह घटना अभी कुछ दिनों बाद होने वाली थी। उससे पहले एक और विचित्र घटना घटी, जो राशिद के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनने वाली थी। एक दिन दोपहर का समय था। सूर्य आकाश के बीचों बीच था। गर्मी भीषण थी और गांव की गलियां सुनसान थी। अधिकांश लोग अपने घरों में विश्राम कर रहे थे। तभी एक वृद्ध यात्री गांव में प्रविष्ट हुआ। वह पैदल चल रहा था, थकाहारा और प्यासा। उसका चेहरा अत्यंत सौम्य था, सफेद दाढ़ी और साधारण वस्त्र। उसके कंधे पर एक छोटी सी पोटली थी और हाथ में लकड़ी की एक छड़ी। वो यात्री धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ा और कुएं के पास पहुंचकर एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। चेहरा पसीने से भीगा हुआ, श्वास तीव्र और होंठ सूखे हुए। उसने कुएं की ओर देखा। उसे तीव्र प्यास लगी थी, पर कुएं से जल निकालने की शक्ति नहीं थी। उसने प्रयत्न किया, रस्सी पकड़ी, पर हाथ कांप रहे थे और शरीर में बल नहीं था। वो पुनः बैठ गया और आकाश की ओर देखकर प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे जल प्रदान कर। उधर राशिद काम से लौट रहा था। दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद वह भी थका हुआ था। लेकिन जब उसने कुएं के पास उस वृद्ध को बैठे देखा, तो तुरंत समझ गया कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है। राशिद तुरंत उनके पास गया। बाबा जी, क्या आप ठीक हैं? वृद्ध ने क्षीण स्वर में कहा, बेटा, पानी। बहुत प्यास लगी है, पर पानी निकालने की शक्ति नहीं है। राशिद ने तुरंत कुएं से रस्सी पकड़ी और तेजी से जल निकाला। शीतल और स्वच्छ जल। उसने वृद्ध को अपने हाथों से पानी पिलाया। वृद्ध ने पिया, एक घूंट, दूसरा, तीसरा और फिर संतोष की सांस ली। ईश्वर का शुक्र है बेटा, ईश्वर तुझे इसका फल दे। राशिद ने पूछा, बाबा जी, आप कहां से आ रहे हैं? इतनी धूप में पैदल? वृद्ध ने कहा, बेटा, मैं एक दूर के नगर से आ रहा हूं। यात्रा लंबी है और मैं वृद्ध हूं।
राशिद ने उनकी दशा देखी और तुरंत कहा, बाबा जी, मेरे पास अधिक तो नहीं है, पर आप अतिथि हैं, ईश्वर के अतिथि। चलिए मेरे घर थोड़ा विश्राम कर लीजिए और कुछ खा लीजिए। वृद्ध ने विस्मय से राशिद की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। बेटा, तुम पर बोझ होगा, राशिद ने कहा। नहीं बाबा जी, बिल्कुल नहीं। अतिथि बोझ नहीं होता, वो तो सौभाग्य, बरकत होता है। राशिद ने वृद्ध का हाथ पकड़ा और उन्हें सहारा देकर अपने घर ले गया। जब वे घर पहुंचे तो राशिद ने मां से कहा, मां, एक अतिथि आए हैं। मां ने बिस्तर से ही कहा, उनका स्वागत है, ईश्वर का अतिथि हमारे घर पधारा है। वृद्ध ने मां को प्रणाम किया और राशिद ने उन्हें बिठाया। फिर राशिद ने देखा कि घर में क्या है। भोजन बहुत अल्प था। थोड़ी सी रोटी जो सुबह बच गई थी, कुछ खजूर और पानी। लेकिन राशिद ने बिना सोचे सब कुछ वृद्ध के सामने रख दिया। बाबा जी, बस यही है, पर मैं इसे हृदय से भेंट कर रहा हूं। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भोजन किया और फिर मां को आशीष दिए। ईश्वर तुझे स्वास्थ्य दे और तेरे बेटे को सुरक्षित रखे। मां ने कहा, तथास्तु, आमीन, आपकी प्रार्थना स्वीकार हो। भोजन के पश्चात वृद्ध ने राशिद से पूछा, बेटा, तुम्हारी कथा क्या है? तुम इतने नेक कैसे हो? राशिद ने सरलता से कहा, बाबा जी, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, बस मां की सेवा करता हूं। वृद्ध ने कहा, नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी पूरी कहानी सुनानी होगी। फिर राशिद ने सत्यता के साथ अपनी पूरी व्यथा सुनाई। शेख मंसूर के काफिले की घटना, बड़ी धनराशि का प्रस्ताव, मां का प्रश्न और फिर वरात। जब मां ने पानी मांगा था और राशिद सारी रात पानी का पात्र हाथ में लिए खड़ा रहा ताकि मां की नींद भंग न हो। उसने उस अवसर को ठुकरा दिया और मां की सेवा को प्राथमिकता दी। वृद्ध ये सब सुनकर बहुत देर तक मौन रहे। फिर उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, तूने मां की सेवा को संसार की संपत्ति से ऊपर रखा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। वृद्ध ने आगे कहा, ईश्वर ऐसे भक्तों से प्रेम करता है जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। राशिद ने विनम्रता से कहा, बाबा जी, ये तो मेरा कर्तव्य था। वृद्ध बोले, नहीं बेटा, आज के समय में कितने लोग हैं जो धन के लिए माता पिता को त्याग देते हैं, पर तूने धन को त्यागा और मां को चुना। ये ऊपर वाले को बहुत प्रिय लगा होगा। संध्या हो गई। वृद्ध ने कहा, बेटा, यदि अनुमति हो तो क्या मैं रात यही व्यतीत कर लूं? सुबह अपनी यात्रा पर निकल जाऊंगा। राशिद ने प्रसन्नता से कहा, बाबा जी, ये हमारे लिए गौरव की बात है। रात वृद्ध ने वही बिताई। राशिद ने उनकी पूरी सेवा की। सुबह प्रार्थना का समय हुआ। वृद्ध ने प्रार्थना की और फिर हाथ आकाश की ओर उठाकर लंबी दुआ की। हे ईश्वर, इस युवक ने मेरी सेवा की, अपनी मां की सेवा की। तू इसे लोक और परलोक में सुखी रख। इसका भाग्य सवार दे। जो इसने छोड़ा उसे उससे श्रेष्ठ प्रदान कर। इसकी मां को स्वास्थ्य दे और इसकी समस्त बाधाएं सुगम कर दे। तेरी ये कुर्बानी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, विश्वास रख। फिर वृद्ध विदा होने लगे। राशिद ने उन्हें द्वार तक छोड़ा। वृद्ध ने अंतिम बार कहा, बेटा, धैर्य रखना। ईश्वर की सहायता निकट है, बहुत निकट। राशिद को ज्ञात नहीं था कि ये वृद्ध कौन थे। क्या वे कोई महात्मा, वली थे या कोई सिद्ध पुरुष? लेकिन उसने सच्चे मन से उनकी सेवा की थी और ईश्वर ऐसी सेवा को कभी निष्फल नहीं होने देता। वृद्ध चले गए और राशिद फिर अपने जीवन में व्यस्त हो गया। लेकिन उस रात की प्रार्थनाएं आकाश तक पहुंच चुकी थी और ईश्वर की इच्छा में कुछ होने वाला था, कुछ बड़ा, कुछ विचित्र, जो राशिद के जीवन को पूरी तरह बदल देने वाला था। कुछ दिनों बाद एक सुबह गांव में अचानक कोलाहल मच गया। लोग इधर उधर भाग रहे थे। चीख पुकार और शोर सुनाई दे रहा था। राशिद भी बाजार की ओर दौड़ा। क्या हुआ? उसने पूछा। एक व्यक्ति ने बताया,
शेख मंसूर का काफिला वापस आ रहा है। राशिद दंग रह गया। काफिला वापस? लेकिन अभी तो केवल 2 सप्ताह हुए हैं। यह कैसे संभव है? वह यात्रा तो कई महीनों की थी। लोग बाजार के चौराहे पर एकत्रित हो गए। सबके चेहरों पर चिंता और व्याकुलता थी। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद दूर से धूल का गुबार दिखाई दिया। काफिला आ रहा था, लेकिन जब वह निकट आया तो लोगों की सांसें थम गई। काफिले में केवल आधे लोग थे। बाकी कहां थे? जो लोग वापस आए थे उनके चेहरों पर शोक था। शरीर पर घाव थे और वस्त्र फटे हुए थे। शेख मंसूर स्वयं अपने ऊंट पर बैठे थे, पर उनके सिर पर पट्टी बंधी थी और चेहरे पर पीड़ा के चिन्ह थे। काफिला रुका और लोग अपने प्रियजनों को खोजने लगे। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा भाई? मेरा पिता? लेकिन कई लोग लौटकर नहीं आए थे। फिर वो हृदय विदारक समाचार आया। शेख मंसूर के मुंशी ने भारी मन से घोषणा की। मार्ग में रेगिस्तान के बीच डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। लोगों ने कांपते हुए सुना। हमने सामना किया, पर वे संख्या में बहुत अधिक और सशस्त्र थे। मुंशी का स्वर लड़खड़ा रहा था। कई लोग वीर गति को प्राप्त हुए, कई घायल हैं और सारा माल लूट लिया गया है। ये सुनते ही गांव में मातम छा गया। चीखें और रोने की आवाजें गूंजने लगी। कई घरों में मृत्यु का शोक छा गया। वे लोग जो सुनहरे भविष्य के स्वप्न लेकर काफिले के साथ गए थे, अब कभी वापस नहीं आने वाले थे। दुकानदार हमीद का बेटा भी उन्हीं मृतकों में सम्मिलित था। हमीद फूट फूट कर रो रहा था। अब लोगों को आभास हुआ कि राशिद ने कितना सही निर्णय लिया था, जिसने मां की सेवा को प्राथमिकता दी और उस काफिले में नहीं गया। वही हमीद जिसने राशिद का उपहास उड़ाया था, अब लज्जित होकर राशिद के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। राशिद, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, तुम्हें मूर्ख कहा था, लेकिन तुम सही थे। तुमने अपनी मां की सेवा को चुना और ईश्वर ने तुम्हें बचा लिया। हमीद रोने लगा। मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा, अब कभी नहीं आएगा। राशिद ने हमीद को सांत्वना दी। धैर्य रखें, ईश्वर आपको इसका फल देगा। दूसरे लोग भी, जिन्होंने राशिद का मजाक उड़ाया था, अब शर्मिंदा थे। सबने अनुभव किया कि माता पिता की सेवा वास्तव में सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कुछ दिनों बाद जब स्थितियां थोड़ी सामान्य हुई, तो शेख मंसूर ने राशिद को बुलवाया। राशिद शेख के पास गया। शेख अपने घावों के कारण बिस्तर पर लेटे थे। उन्होंने राशिद को देखा और पूछा, राशिद, तुम क्यों नहीं आए थे? तुम तो चुन लिए गए थे। राशिद ने विनम्रता से कहा, शेख साहब, मेरी मां बीमार थी, उन्हें मेरी आवश्यकता थी। फिर राशिद ने पूरी गाथा सुनाई। वह रात जब मां ने पानी मांगा था और राशिद सारी रात पानी का पात्र हाथ में लिए खड़ा रहा ताकि मां की नींद भंग न हो, और उसने काफिले को जाने दिया। यह सुनकर शेख मंसूर की आंखों में आंसू आ गए। सुभान अल्लाह, तुमने ईश्वर को प्रसन्न किया और ईश्वर ने तुम्हें सुरक्षित रखा। फिर शेख ने कहा, राशिद, तुम्हें पता है, मार्ग में आक्रमण से पहले मुझे एक वृद्ध महात्मा मिले थे। राशिद चौंका। वृद्ध? शेख ने कहा, हाँ, एक दिव्य चेहरे वाले वृद्ध, सफेद दाढ़ी और साधारण वस्त्र। उन्होंने तुम्हारा उल्लेख किया और कहा कि राशिद एक नेक युवक है जिसने मां की सेवा को संसार पर प्राथमिकता दी है। राशिद को तुरंत उन वृद्ध यात्री की याद आई जो उसके घर ठहरे थे। शेख ने आगे कहा, उन्होंने ये थैली दी और कहा कि इसे राशिद को दे देना। शेख ने स्वर्ण मुद्राओं, सोने के सिक्कों से भरी एक थैली राशिद के हाथ में थमा दी। राशिद के हाथ कांपने लगे। ये उन वृद्ध की ओर से है। फिर शेख ने कहा, और ये मेरी ओर से। शेख ने भूमि के एक टुकड़े के दस्तावेज राशिद को दिए। ये जमीन का टुकड़ा गांव के बाहर तुम्हारे लिए है। तुम्हारी नेकी ने मुझे भी प्रभावित किया है। तुमने मां की सेवा की, ईश्वर तुम्हें और अधिक प्रदान करेगा। राशिद की आंखों में आंसू भर आए। उसने शेख का हाथ पकड़ा। शेख साहब, मैं क्या कहूं?
ईश्वर आपका भी भला करे। राशिद घर वापस आया और माँ को सब कुछ बताया। माँ ने भावुक होकर कहा, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई। ईश्वर ने तुझे वहां से नवाजा जहां से तुझे अनुमान भी नहीं था। राशिद ने उन पैसों से सबसे पहले माँ के लिए एक नया घर बनवाया। पक्की दीवारें, मजबूत छत और साफ सुथरा आंगन। फिर श्रेष्ठ वैद्यों से माँ का उपचार करवाया, आंखों का इलाज और शारीरिक दुर्बलता का उपचार। कई महीनों के उपचार के पश्चात माँ पूर्णतः स्वस्थ हो गई। उनकी आंखों की ज्योति लौट आई और शरीर में शक्ति आ गई। अब वे स्वयं चल फिर सकती थी। राशिद ने उस जमीन पर एक छोटा सा व्यवसाय आरंभ किया, वस्त्रों की दुकान। ईश्वर ने उसमें बहुत बरकत दी और व्यवसाय फलने फूलने लगा। राशिद की ईमानदारी, उसका परिश्रम और मां के आशीर्वाद ने मिलकर उसका जीवन बदल दिया। वर्ष बीतते गए, राशिद का विवाह हुआ, उसके पुत्र हुए, पर उसने मां की सेवा कभी नहीं छोड़ी। मां अब अत्यंत वृद्ध हो गई थी, पर बहुत सुखी थी। राशिद उनका पूरा ध्यान रखता। उसके पुत्र यासीन और उस्मान भी अपनी नानी की बहुत सेवा करते। राशिद ने उन्हें भी माता पिता की सेवा का महत्व सिखाया था। पुत्रों, माता पिता की सेवा सबसे बड़ी उपासना, इबादत। जो मां को प्रसन्न करता है, ईश्वर उसे प्रसन्न करता है। बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर एक दिन मां बीमार हुई। राशिद ने श्रेष्ठ उपचार करवाया, पर उनकी आयु हो चुकी थी। एक रात मां ने राशिद को अपने पास बुलाया। बेटा, मेरा समय आ गया है। राशिद रो पड़ा। मां, ऐसी बातें न करें। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं बहुत सुखी हूं। तूने मेरी बहुत सेवा की, ईश्वर तुझे इसका पुण्य दे। उसी रात मां ने राशिद की गोद में अंतिम श्वास ली। शांत और मुस्कुराते हुए राशिद ने मां को अंतिम विदाई दी और जीवन भर उनके लिए प्रार्थना करता रहा। आज राशिद एक समृद्ध व्यापारी है, पर वह कभी नहीं भूला कि ये सब मां की दुआओं और उनकी सेवा का प्रतिफल है।